हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट मी माई सेल्फ आशीष तिवारी। मैंने बीटेक किया है एचबीटीआई कानपुर से। ये मेरा स्कोर है एसएससी सीजीएल मेंस में। सो फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड लेक्चर होगा नंबर सिस्टम पे। अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा हुआ है देन प्लीज़ उसे देखिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड लेक्चर है डिविजिबिलिटी रूल्स पे। सो इसमें बेसिक से हैं ये, मैं आपको इन्हें जल्दी से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सो डिविजिबिलिटी बाय टू चेक करने के लिए हमें क्या देखना होता है। अगर किसी भी नंबर का एन डिजिट 2, 4, 6, 8 या 0 ये होता है, देन वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं कि अगर नंबर इवन है देन वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, 4 के लिए क्या होता है, अगर किसी भी नंबर के एन टू डिजिट्स, मान लीजिए कोई भी नंबर है 524, देन उसके एन टू डिजिट्स अगर 4 से डिविजिबल हैं देन वो पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजिबल होता है। सिमिलरली फ्रेंड्स, 8 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट के 3 डिजिट्स जो हों वो अगर 8 से डिविजिबल हैं देन वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए जैसे कोई भी नंबर गिवन है 7512, सो अगर इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो हैं वो 8 से डिविजिबल हैं देन वो नंबर भी क्या होगा, 8 से डिविजिबल होगा। इसी तरीके से जैसे कि ये एक सीक्वेंस टाइप का चल रहा है कि ये लास्ट डिजिट पे था, ये लास्ट 2 डिजिट्स पे है, ये लास्ट 3 डिजिट्स पे है। सिमिलरली अगर आपसे कोई पूछता है कि 16 के लिए डिविजिबिलिटी रूल बताइए, सो वो क्या होगा कि लास्ट के 4 डिजिट्स अगर 16 से डिविजिबल होंगे देन वो नंबर भी क्या होगा, 16 से डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरीके से 32 के लिए क्या हो जाएगा, लास्ट के 5 डिजिट्स अगर 32 से डिविजिबल हैं देन वो नंबर भी 32 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो आगे देखते हैं। 5 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 5 के लिए 0 या 5 अगर एंड में है, किसी भी नंबर के एंड में 0 या 5 से एंड होता है देन वो नंबर 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली 10 के लिए क्या होता है फ्रेंड्स, बहुत ही इजी सा है, एंड में 0 होना चाहिए तभी वो नंबर 10 से डिविजिबल होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम आगे देखेंगे 3, 9 और 11 के बारे में। सो 3 और 9 का रूल काफ़ी हद तक एक जैसा होता है। इसमें क्या होता है, सम ऑफ जो डिजिट्स हो वो अगर 9, सॉरी, सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है देन वो 3 से डिविजिबल होगा होल नंबर, और अगर सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिविजिबल है देन वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। सो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए फ्रेंड, जैसे कोई भी नंबर हो, अगर वो नंबर बहुत बड़ा होगा देन आप उसका सम निकालने में बहुत परेशान हो सकते हैं। मान लीजिए जैसे यही नंबर है, तो आप इसका सम करें पहले, फिर 3 से डिवाइड करें, एंड देन आप इसको चेक करें कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं, तो ये काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। तो मैं आपको क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा शॉर्ट एक चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा। आप इसमें क्या कीजिए, हर एक नंबर को 3 से डिवाइड करते जाइए, जो भी रिमाइंडर आता है आप उसको नेक्स्ट डिजिट पे ऐड कर दीजिए, एंड देन उस एडेड नंबर को 3 से फिर से डिवाइड कर दीजिए, एंड इसी प्रोसेस से करते जाइए। अगर कंप्लीट नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। ये फ्रेंड्स उसी चीज़ की एक छोटी सी शॉर्ट ट्रिक है। जैसे कि यहाँ पे 7 है, मैं 3 से इसे डिवाइड करता हूँ, सो रिमाइंडर कितना मिलता है मुझे, 1। 1 को मैं ऐड कर देता हूँ, 2 एंड 1 3, सो ये पूरा 3 से डिवाइड होता है। 1 है, 1 पे रिमाइंडर पूरा बच जाएगा, वो यहाँ पे ऐड होता है, ये क्या हो गया 6। 6 3 से डिवाइड होता है। अब 3 है, ये तो कंप्लीट डिवाइड हो गया। 5 है, इसमें मुझे 2 रिमाइंडर बचता है, और यहाँ पे 6 है, सो यहाँ पे मुझे 2 रिमाइंडर बच गया। इट मीन्स कि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे अगर एंड में एक और लिखा होता, सो 2 एंड 1 3 हो जाता, तो वो नंबर कंप्लीटली 3 से डिवाइड हो जाता। सिमिलरली फ्रेंड्स, 9 के पे लिए भी यही रूल मैं अप्लाई करूंगा। मान लीजिए एक नंबर है 7218369081। अब फ्रेंड्स इतना बड़ा नंबर है, और अगर पूछा जाए इसकी 9 से डिविजिबिलिटी, सो आप क्या करेंगे, इसको 9 से डिवाइड करेंगे, उसके लिए आप इसको ऐड करेंगे, फिर 9 से डिवाइड करेंगे, सो वो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा। इसके लिए भी मैं क्या बता रहा हूँ आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। आप क्या कीजिए, इसको फर्स्ट डिजिट को 9 से डिवाइड कीजिए, जो भी रिमाइंडर बचता है उसको नेक्स्ट पे ऐड कर दीजिए, एंड फिर उसको 9 से डिवाइड कीजिए, और सेम प्रोसेस आप करते चले जाइए। इससे क्या है, स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बट एक बारी जब आप करने लगेंगे तो बहुत ही जल्दी से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकेंगे। सो आप यहाँ पे कीजिए, 7 से आपने डिवाइड किया, पूरा रिमाइंडर 7 यहाँ पे ऐड हो गया, 7 एंड 2 9। सिमिलरली यहाँ पे 1 एंड 8 9,
ये पूरा डिवाइड हो गया, 3 एंड 6 9 पूरा डिवाइड हो गया, 9 अपने आप में पूरा डिवाइड हो गया, एंड 8 एंड 1 9 ये भी पूरा डिवाइड हो गया। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आपने इसको जल्दी से चेक कर लिया है कि ये नंबर 9 से पूरा डिविजिबल है। अब हम फ्रेंड्स 11 नंबर से डिविजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे। 11 नंबर्स के डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या होता है कि सम ऑफ ऑड डिजिट्स माइनस सम ऑफ इवन डिजिट्स। तो इसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि फ्रेंड्स अगर कोई भी नंबर है, मान लीजिए 1 3 4 8 9 1, तो इसमें तो 3 डिजिट्स हैं। सो यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि इवन डिजिट्स ये होंगे या फिर इधर से काउंट करके इसमें से किससे किसको घटाएं। तो कहीं कई जगह पे बुक्स में इसके लिए गिवन है कि ये सिर्फ डिफरेंस है ऑड डिजिट्स एंड इवन डिजिट्स का। लेकिन फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जिसमें कि गड़बड़ी हो जाती है। अगर आप डिफरेंस लेंगे और किसी भी तरफ से अगर आप ऐड करने पे जाएंगे देन अलग अलग आंसर्स भी आ सकते हैं। सो इसके लिए एक फिक्स रूल है, वो क्या है कि आप हमेशा इधर से ऐड करना स्टार्ट कीजिए और देन उसको अदर नंबर से डिवाइड सब्ट्रैक्ट कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देन उसका डिफरेंस आप लीजिए। सो इसको आप इधर से ऐड कीजिए, देन 1 + 8 + 3 -9 + 4 + 1। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि आपका जो आंसर आया वो निगेटिव आया या पॉजिटिव आया। आप उसको इसी तरीके से ऐड कीजिए एंड देन उसको डिफरेंस निकालिए उसका। 8 एंड 1 9, 9 एंड 3 12, 12 माइनस 9 3, 3 माइनस 4 -1 एंड -1 -2। सो फ्रेंड्स इसका आपका आया -2। ये 11 से डिविजिबल नहीं है, सो ये नंबर जो है 11 से डिविजिबल नहीं होगा। फ्रेंड्स अगर इसी जगह पर -11 आता देन ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाता, या फिर 0 आता तो भी इस नंबर को 11 से डिविजिबल माना जाता है। इसके लिए रूल यही है, ऑड डिजिट्स का डिफरेंस लेते हैं इवन डिजिट्स के साथ, वो नंबर 0 या 11 से डिविजिबल कोई भी नंबर आता है देन ये नंबर क्या हो जाता है, 11 से डिविजिबल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब इस पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सी जैसे ये क्वेश्चन गिवन है 5173*324। अब पूछा गया है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3 हो, इसके लिए स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पॉसिबल क्या होगा। सो हम इसको 3 से सीधे सीधे डिवाइड करेंगे। 5 में 3 डिवाइड करेंगे 2, 2 एंड 1 3 से डिविजिबल हो गया। 7 के लिए 3 दूनी 6, 1 बचेगा। 3 पूरा डिवाइड हो गया, सो 1 यहाँ पे आ गया। 3 पूरा डिवाइड हो गया, 1 यहाँ पे आ गया, एंड 2 एंड 1 3 हो गया। सो यहाँ पे भी 3, सिर्फ 1 रिमाइंडर हमारे पास बचा। सो अगर स्टार की वैल्यू 1 हो जाए देन ये नंबर पूरा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। सो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको इसमें x मानने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, ना ही उसको सम करना पड़ा। सो आपने इसको सीधे सीधे देखते ही हुए आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ये बहुत ही ईजी सा एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब इस पे देखिए क्वेश्चन क्या है। 9 2 5 6 7 2 एंड स्टार। इस क्वेश्चन इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 9 7 2 1 5 स्टार एंड 6। अब इसकी पूछी गई डिविजिबिलिटी 11 और स्मॉलेस्ट होल नंबर पूछा गया है। सी फ्रेंड्स यहाँ पे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछा गया है। 1 जो होता है वो नेचुरल नंबर में आता है, इसलिए आंसर करेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है, सो आप उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे देख पा रहे होंगे। अब इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ से आप इसको ऐड करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 9 एंड 2 11 एंड 5 16 एंड 6 22, माइनस इसको x मान लीजिए, x प्लस 1 प्लस, इसको ऐसे लिख लीजिए x प्लस 1 प्लस 7। ठीक है, सो ये कितना हो गया, 22 माइनस 8 14 माइनस x। अब इस नंबर को डिविजिबल होने के लिए 11 से हमें x की वैल्यू क्या ले लें, हम x की वैल्यू अगर 3 ले लें देन ये नंबर 11 हो जाएगा, एंड 3 ऑप्शंस में भी है, सो ये नंबर 11 हो जाएगा और 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सो ये इजी सा क्वेश्चन था, दो मैंने क्वेश्चंस लिए हुए थे इजी इजी आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो अब थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे आते हैं।
सी अब यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंपोजिट नंबर्स पे हैं। मैंने आपको कंपोजिट नंबर फर्स्ट वीडियो में समझाया था। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? वे नंबर्स जो 1 से बड़े हों और नॉन प्राइम नंबर्स हों। सो इनकी डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या चलता है कि इनको आप इनके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ लीजिए। प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं? जो किसी भी प्राइम नंबर का मल्टीपल हो। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको आप तोड़ सकते हैं 9 और 11 में। सो ये जो नंबर होना चाहिए वो 9 और 11 दोनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। कंपोजिट नंबर्स के रूल क्या होता है कि वो नंबर कंपोजिट नंबर जिन भी नंबर से बना हो उन नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, तभी वो नंबर कंप्लीट कंपोजिट नंबर से भी डिविजिबल होगा। सो आपको इन सभी नंबर्स पे चेक करना है कि ये इनमें से कौन सा नंबर 9 और 11 दोनों से डिविजिबल है। सो फ्रेंड्स इस पे आप चेक कर दीजिए। 9 से जल्दी से चेक हो सकता है, देन आप पहले सभी क्वेश्चंस को 9 से चेक कर लीजिए। सो 5 एंड 3 8, 8 एंड 7 15। सो कितना रिमाइंडर बचा आपके पास? 6। 6 एंड 2 8, 8 एंड 4 12, तो रिमाइंडर बचा 3। तो यहाँ पे ये तो 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है, सो ये 99 से भी डिवाइड नहीं होगा। इसको चेक करते हैं। 5 3 8 एंड 1 9, 9 7 2 9, ये 9 से डिवाइड हो रहा है। सो अभी इसको फिर से चेक करेंगे 11 के लिए। ये देखें ये 9 से डिवाइड हो रहा है। 3 1 4 4 8 8 6 14 14 4 18, ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। और क्या ये 9 से डिवाइड हो रहा है? चलिए चेक करते हैं। ये भी 9 से डिवाइड हो रहा है। 5 4 9 4 3 7 2 9। सो अब इनके 11 से डिविजिबिलिटी, इनकी 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो इसको 11 से डिविजिबिलिटी इसकी चेक करते हैं। 7 2 9 एंड 3 12 माइनस 9 5 एंड 1, ये कितना हो गया? 15। सो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस का 3। सो ये तो 11 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको चेक करते हैं। 4 एंड 4 8, 8 एंड 1 9, माइनस 6 एंड 3 9 एंड 9 18। यहाँ पे भी माइनस का 9 आया है, ये भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। अभी इसको चेक करते हैं फ्रेंड। 5 एंड 3 8, 8 एंड 1 9, 4 एंड 4 8, 8 एंड 1 9। सो यहाँ पे जीरो आ गया। और मैंने 11 के डिविजिबिलिटी रूल्स में आपको बताया था कि जीरो या 11 का कोई भी डिविजिबल या मल्टीपल आता है देन वो 99 11 से डिविजिबल होगा। सो ये नंबर 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी। सो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। सिमिलरली फ्रेंड्स इसको भी हम लोग चेक करेंगे। इसमें क्या पूछा है कि ये 72 से डिवाइड हो, इसके लिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एस्ट्रिक की क्या होगी। सो ये 9 और 8 से मल्टीपल है 72। सो इसको चेक करते हैं 9 और 8 के लिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमें पता नहीं है एस्ट्रिक की वैल्यू क्या हो सकती है। सो पहले 9 से चेक करते हैं। सो 4 एंड 2 6 5 11। सो ये 9 से कितना ज़्यादा है? 2। सो 2 यहाँ पे आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 7 एंड 2 9, सो 3। सो स्टार की वैल्यू क्या हो सकती है? 5 नहीं हो सकती है। 5 एंड 3 8 हो जाएगा। 4 भी नहीं हो सकती है। 4 एंड 3 7 हो जाएगा। 6 एंड 3 ये 9 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। 6 अगर 3 पे ऐड होगा देन वो 9 हो जाएगा। सो ये तो 9 से डिविजिबिलिटी हो जाएगी। और 8 भी 3 पे अगर ऐड करेंगे देन 11 हो जाएगा। सो तब भी 9 से वो डिविजिबल नहीं रहेगा। सो अब आपको 8 से चेक करने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, क्योंकि वो 9 से डिविजिबल सिर्फ एक ही केस में हो रहा है, वो कि यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 45। सो 45 के लिए आप क्या इसको तोड़ सकते हैं? 9 एंड 5 में। 9 एंड 5 में आप इसको तोड़ सकते हैं। सो आप देखिए 5 से तीनों ही डिविजिबल हैं। सो बेसिकली फिर से 9 की ही डिविजिबिलिटी चेक करवा रहा है। सो आप इनको फिर से काउंट करके डिवाइड चेक कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैंने आपको एक समझाने के लिए लिया हुआ है कि कैसे बुक्स में भी कई बार क्वेश्चंस गलत मिल जाते हैं और कई बार टीचर्स उसको सही ठहरा देते हैं। सी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, आप इसको सर्च कर सकते हैं बुक में, बहुत आसानी से मिल जाएगा। एक टफ क्वेश्चन है और लगभग सभी कोचिंग्स में भी ये क्वेश्चन बताया जाता है। इसका आंसर भी ट्रू होता है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूँ। एंड देन अब मैं आपको इसको प्रूफ भी करूंगा कि ये कैसे गलत क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स। सो इस पे क्वेश्चन गिवन है कि इज डिविजिबल बाय 80 देन x प्लस वाई इज। सो 80 के लिए मैंने आपको पहले बताया कि एक कंपोजिट नंबर है, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़िए। सो दैट इज 16 मल्टीप्लाइड विथ 5। ठीक है। सो ये इसको कंप्लीट प्राइम फैक्टर्स में हमने इसको ब्रेक कर लिया है। सो अब 5 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? एंड में 0 हो या फिर 5 हो। ठीक है। सो अगर एंड में 5 होगा तब वो 16 से डिविजिबल तो रह नहीं जाएगा। सो उसके लिए क्या करना होगा?
एंड डिजिट जो y है वो तो फिक्स हो जाता है y। ठीक है फ्रेंड्स। सो y की वैल्यू 0 फिक्स हो गई है, देन आप चारों ऑप्शंस में आप चेक कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन की वैल्यू क्या है 2, सो 5320। आप इसको चेक करिए 16 से डिविजिबल, ये 16 से डिविजिबल नहीं है। 16, 16 × 48, 5 बचा, 5 से 52, फिर से 16 × 48, 4, 40, 16, 32। सो ये 16 से डिविजिबल नहीं है। और इसका आंसर जो बुक में क्या गिवन है कि ये ए पार्ट 2 आंसर है, और ये बोला गया है कि ये 16 से डिविजिबल है। सो अब क्योंकि इसका आंसर 2 गिवन है और आंसर जब आप सॉल्यूशन देखेंगे तो x की वैल्यू 2 और y की 0 दी है। सो आप इसको ऐसे ही रख के आप इसको एक बार खुद से चेक कर लीजिए। 65320 को 80 से आप डिवाइड कीजिए। जब आप इसको 80 से डिवाइड करेंगे तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके के क्वेश्चन मिल जाते हैं जो कि गलत भी क्वेश्चंस होते हैं। सो आपको उसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने कॉन्सेप्ट पे रहिए और उसी अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। ये क्वेश्चन है, इसमें वो बोल रहा है कि ये कंप्लीटली डिविजिबल बाय 6 हो, उसके लिए p की वैल्यू क्या हो सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये नंबर 6 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, देन p की कुछ भी वैल्यू होती, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। सो पहले इसको चेक करेंगे कि यह 6 से डिविजिबल है या नहीं। सो 6 के प्राइम फैक्टर्स 3 एंड 2 होंगे। सो 2 से तो ये साफ साफ दिख रहा है डिविजिबल है। सो अब 3 से जाएंगे। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे, सो जैसे मैंने आपको सिखाया था, 3 4 1, 1 एंड 8 9 कंप्लीटली डिविजिबल है, 6 कंप्लीटली डिविजिबल है, 3 4 1, एक रिमाइंडर बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो एक रिमाइंडर बच रहा है, मीन्स ये 3 से डिविजिबल नहीं है। सो इस होल नंबर को 3 से डिविजिबल होने के लिए 9p2 को 3 से डिविजिबल होना होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सो अब 9p2 को 3 से डिविजिबल हो, उसके लिए मैंने आपको बताया था 3 से ये इसको डिवाइड कीजिए, 9 डिविजिबल है, p2। सो अगर p की वैल्यू 1 हो जाए तो ये 2 और 1 3 हो जाएगा, सो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। या फिर p की वैल्यू और क्या हो सकती है, अगर 4 हो जाए, देन 4 एंड 2 6, ये भी डिविजिबल हो जाएगा। या फिर p की वैल्यू क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो भी ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ऑप्शंस में ना 1 4 7 कुछ भी नहीं मिल रहा है। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। ये टीयर 2 2015 में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसकी लैंग्वेज देखिए उन्होंने कितनी टफ करी हुई थी कि लीस्ट नंबर, जिससे कि लड़कों को लगेगा कि ये एलसीएम का क्वेश्चन है। या फिर पूछा था 2 बार रिमाइंडर्स थ्योरम, ऐसा लग रहा है कि रिमाइंडर थ्योरम लगेगी इसमें। लेकिन फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत ही सरल सा था। ये 9 की डिविजिबिलिटी रूल्स पे बेस्ड क्वेश्चन था। अगर जिसे भी 9 की डिविजिबिलिटी रूल पता है, देन वो क्वेश्चन को आसानी से कर सकता है। सी इसमें क्या पूछा है, व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर, मीन्स वो 9 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है। तो पूछा था सम ऑफ डिजिट x। अब 9 की डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि जो सम ऑफ डिजिट्स हो वो 9 से डिविजिबल हो। सो वो पूछ क्या रहा है, सम ऑफ डिजिट ऑफ x। तो सम ऑफ डिजिट जो होगा वो 9 से डिविजिबल होगा। सो उसने 4 ऑप्शंस जो दिए थे, उसमें से देखिए, क्या ये 21 9 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 22 9 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 18 है, जी हाँ। लेकिन 24 भी 9 से डिविजिबल नहीं है। सो उसका क्वेश्चन कितना इजीली सॉल्व हो जाएगा अगर उसे सिर्फ ये बात पता हो कि 9 से डिविजिबिलिटी के लिए रूल क्या है। आप ऊपर का क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए और एक बार इसको चेक कीजिए, कितना इजी क्वेश्चन था और कितना ज़्यादा इसकी टफ लैंग्वेज थी, कितनी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी। सो इसी तरीके के क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। आपको बेसिक चीज़ें बहुत अच्छे से आनी चाहिए। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे कुछ और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।